हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का हालेलुया आराधना में रविवार के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए, आत्मा में सच्चाई में हमारा परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए, हमारा परमेश्वर को उपासना करने के लिए आज का दिन में प्रार्थना, हालेलुया, प्रार्थना रखा है। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम प्रेयर करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की हालेलुया इच्छा हमारा जीवन में पूरी होने के लिए, अन्य जाति लोग प्रभु यीशु मसीह में आने के लिए, आया हुआ लोग पिता परमेश्वर की यीशु मसीह की इच्छा में स्थिर होने के लिए, हर एक परिवारों में हालेलुया परमेश्वर की कार्य, परमेश्वर की हालेलुया इच्छा के अनुसार हर एक परिवार स्थिर होने के लिए प्रेयर करेंगे। इस आराधना में गानों के द्वारा हालेलुया प्रभु की महिमा मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अंक बंद के से समय में प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पप्पा, धन्यवाद प्रभु। सृष्टि करता है आसमान की पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, प्रभु बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल की पिता। हालेलुया। अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर, महानु परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, सारे कोटि कोटि दूतों से महिमा पारे परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर। ऐसा आराधना महिमा पा रहा है परमेश्वर। स्वर्गीय पप्पा प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। प्रभु इस समय में प्रभु आपका उपस्थिति में प्रभु हम लोग प्रभु आपके अनुग्रह की द्वारा, आपकी सच्चाई की द्वारा, हालेलुया, और आपके आत्मा की द्वारा, आत्मा में सच्चाई में आपको आराधना करने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। इस आराधना में प्रभु हालेलुया आप महिमा पाइए पप्पा। इस आराधना में गानों की द्वारा, आराधना की द्वारा, वचनों की द्वारा आप महिमा पाइए। आपसे और से आया हुआ बातों से प्रभु, कलेश से प्रभु, परिवार से, नया लोगों से, जूना लोगों से, महाराष्ट्र, इंडिया, दुनिया प्रभु लोगों से आपने निर्णय किया। हालेलुया हालेलुया। जो लोगों से जो आपने निर्णय किया, लोगों से, अपना लोगों से पप्पा बात कीजिए, तृप्ति कीजिए पप्पा। हालेलुया। आपके ओर से आया हुआ बातों से तृप्ति कीजिए प्रभु। ठीक समय पर कहा हुआ बातों से, हालेलुया, अवसर पर कहा हुआ बातों से, हालेलुया, और आपका वचन बेच कर प्रभु चंगा कर रहा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। जीवन की बातों से हालेलुया, ओ प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु में हालेलुया विश्वास में अन्य जाति लोग आया हुआ लोग स्थिर हो जाए। सारे महिमा आपको देते पापा। इस आराधना में हमको आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। हमसे बात कर रहे प्रभु, तृप्ति कर रहे प्रभु। धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया आराधना करेंगे। आराधना का योग्य परमेश्वर को, स्तुति का योग्य परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हमेशा हमारे साथ रहने वाला, हालेलुया, हमारे साथ रहकर आगे बढ़ाने वाला, हालेलुया, उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। सच्चा खुदा जिंदा परमेश्वर को आराधना करेंगे। यस हालेलुया। आराधना आराधना स्तुति आराधना, ये गाना गाते हुए प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, आराधना पिता को, सुबह के समय
हालेलुया 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 हालेलुया। जीवित खुदा धन्यवाद, जिंदा परमेश्वर धन्यवाद, पवित्र परमेश्वर धन्यवाद। आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना। हालेलुया हालेलुया। रिबला बरग बरिग बला बर बल बर बौडा रग डगडे उडारा ला ला बर बल बर बौडा रग डगडा उडा बल बल बरग बर बौडा रग डगडे हिरिबिला बल बल बर बौशियान दे रग डगडा उडा ला ला बर बल बरग बरग बौडा रग डगडे दे 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 रिबला बल बरिग 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 बौशिया। आराधना यीशु की आराधना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पप्पा, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय में। यीशु पप्पा हालेलुया, आपको महिमा मिले। हालेलुया यीशु पप्पा, तेरी उपस्थिति में आराधना करने के लिए पप्पा आपने दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम पप्पा आपकी उपस्थिति में इकट्ठे होकर हम सब प्रभु दिल खोलकर आराधना करने के लिए हमें एक समय दिया है और एक मौका दिया है। इस बात के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे के सारे समय पवित्र आत्मा आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु। हालेलुया, वचन के द्वारा हालेलुया और प्रभु गवाहियों में और प्रभु हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु बप्पा हालेलुया, भजन संहिता में सारे बातों में तुझको महिमा मिले और आपके अगुवाई के अनुसार चलने के लिए हम सभी को प्रभु आपके आत्मा में भर दे प्रभु। हालेलुया, आपके आत्मा के हालेलुया वश में ले ले प्रभु। हालेलुया, पास्टर जी को भी प्रभु कंप्लीट आपके वश में लेकर आप इस्तेमाल कीजिए। जितने भाई बहन इस आराधना में शामिल है उन सभी का आंखों को, जो आत्मिक आंखें हैं उनके खोल दे प्रभु। हालेलुया, उनके कानों को खोल दे प्रभु, उनके हृदय को खोल दे ताकि तेरे वचन सही रीति से उनके हृदय में बसने के लिए। हालेलुया पापा, तू कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तुझे धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। కీర్తనల నుంచి 92వ కీర్తన 92 यस हालेलुया। भजन संहिता का మొదటి శ్లోకం भजन संहिता का 92 92 भजन संहिता का 92 खोलेंगे हम लोग। भजन संहिता 92 पेज नंबर 723, पेज नंबर 723, 723, 92 भजन संहिता का। ఓకే స్టార్ట్ నౌ How good it is to give thanks to you, O God, O Lord, to King your honor, O Most High God. हालेलुया। आइए हम 92 का भजन संहिता पढ़ेंगे। हालेलुया, हम पढ़ेंगे, हमारे पीछे आप बोलिए। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, हे परम प्रधान, तेरा नाम का तेरे नाम भजन गाना, भजन गाना प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात और प्रति रात तेरी सच्चाई का तेरे सच्चाई प्रचार करना। प्रचार करना। 10 तार वाले 10 तारे वाले बाजे बाजे और सारंगे पर और सारंगी और वीणा पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गंभीर स्वर से गाना गाना भला है, भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से अपने काम आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास से समान फूलते फलते हैं और सब नर्तकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसीलिए होते हैं कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा, तेरा शत्रु तेरा शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे, परंतु तेरा मेरा सिंग तूने
जंगली सांड कसा ऊंचा किया है। मैं टटक के तेल से चिपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध टह उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर को, स्वर्गीय पिता को हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को आराधना करेंगे। हालेलुया, हमको वादा दिया परमेश्वर को। हालेलुया, हमसे हालेलुया हमेशा हालेलुया ओ हमारा साथ रह रहे परमेश्वर को अनंत काल की आशीष अनुग्रह दिया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, उसकी पवित्र लहू से शुद्ध किया परमेश्वर को, जान दिया परमेश्वर को। हालेलुया, यीशु की मूर्ति की द्वारा, गायल की द्वारा हम हमेशा जीने के लिए, हमेशा जीने के लिए, हर परिस्थिति के ऊपर जयवंत पाकर जीने के लिए, जीने के लिए, जीने के लिए, हर परिस्थिति के ऊपर जयवंत पाकर जीने के लिए अनुग्रह मौका दिया यीशु को, यीशु मसीह को। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। फिलहाल हमारा सामने जो कुछ दुष्ट परिस्थिति है, जो कुछ प्रॉब्लम है, परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है उस का कष्टों को, दुखों के ऊपर आपको जयवंत दिया है, जयवंत दिया है हमारा परमेश्वर। क्योंकि यीशु ने बोला है मैं संसार का ऊपर जयवंत लिया, जयवंत जय पाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, आराधना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह महिमा पाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। गवाहियों का समय है आज। हालेलुया, कुछ गवाही है हमारे बीच में प्रभु का महिमा मिलने के लिए। बहुत कुछ प्रभु यीशु मसीह कार्य कर रहा है, मगर गवाही बताने के लिए हालेलुया आगे नहीं आ रहे कुछ लोग। ओके, हालेलुया, कुछ लोग ने बताया, उस गवाहियों को बताएंगे। यस, हालेलुया। पड़गा से आराधना में शामिल होने वाले हालेलुया परिवार, संतोष जी का परिवार, उनके परिवार से गवाही है। सारिका सिस्टर का पहला हालेलुया उनका जॉब नहीं था, तो फिर वो प्रार्थना करने के लिए बोली, तो प्रार्थना किए थे हम लोग। सच में कब से वो लोग मतलब जॉब देंगे देंगे ऐसे बोल रहे थे, नहीं दे रहे थे, मगर प्रभु का महिमा मिले कि वो लोग हालेलुया जॉब उनको दे दिया है। हालेलुया, जो अच्छा पहले वो करती थी उसी में हालेलुया फिर से उन्हें जॉब मिल गया अच्छा से। हालेलुया, प्रभु ने ऐसा अद्भुत कार्य किया, तो सिस्टर बहुत खुशी है। वो बोल रही थी मेरी तरफ से आप गवाही बताइए सिस्टर कि प्रभु ने इतना अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किया है। सच में प्रभु महान है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, सिस्टर के जीवन में ऐसे कार्य हुआ, इसके लिए प्रभु का महिमा देते हैं। और वुरन से हमारे बीच में आने वाली गौरी आंटी कार्तिक का गवाही है ये। आंटी ने बोली कि हमारे तरफ से गवाही आप बताइए कि क्योंकि वो लोग हालेलुया मतलब आंध्रा से आए हैं, बहुत परेशानों में, बहुत समस्याओं में जब थे, तभी वो आंध्रा से यहाँ आए थे। तो प्रभु ने उनके लिए अद्भुत रीति से मार्ग खोला। हालेलुया, कार्तिक के लिए अच्छा जॉब मिला, आंटी भी अच्छा से अभी हालेलुया सिलाई की काम कर रही है। प्रभु ने अद्भुत रीति से उन्हें आशीषित किया है, हर बातों में, हर समय में प्रभु उनका सहायता करते हुए, उनको संभालते हुए, हर एक बातों में संभालते हुए आगे बढ़ा रहे। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, प्रभु को ही महिमा मिले। हालेलुया,
मतलब प्रभु ने इतना अद्भुत कार्य किया है उनके जीवन में कि आंटी बोल रही थी कि हालेलुया मेरी तरफ से गवाही बताइए कि प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किया है। जल्दी से जल्दी बपतिस्मा भी हम लेंगे करके आंटी ने बोली है कि जब नेक्स्ट बपतिस्मा देने वाले तभी हम लेंगे करके आंटी ने हालेलुया बोली थी कि प्रभु महिमा पाए उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा। सारे आदर और गौरव प्रभु को। हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। आराधना के द्वारा, कीर्तना की, भजन संगीता के द्वारा और गवाहियों के द्वारा महिमा पाया। परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करेंगे। हमारा बीच में का गौरी कार्तिक परिवारों के जीवन में परमेश्वर ने संभाल रहे, परमेश्वर ने हालेलुया पालन पोषण कर रहे। हालेलुया, सब कुछ उन लोगों को दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु को। और हमारा बीच में पड़गांव से आया हुआ सारिका सिस्टर के जीवन में भी हालेलुया जॉब के लिए प्रार्थना करते समय प्रभु ने हालेलुया उसका अनुग्रह के द्वारा अच्छा जॉब दिया है। हालेलुया, इसके लिए प्रभु परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। अभी इस समय में वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। इस समय में यशायाह पुस्तक में से 16 अध्याय, यशायाह पुस्तक में से 16 अध्याय में 5 वचन पढ़ेंगे। यशायाह पुस्तक में 16 अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर हिंदी लोगों के लिए पेज नंबर 837, తెలుగు లోకం के लिए యెషయా పుస్తకము 16వ అధ్యాయము 5వ వచనం। యెషయా పుస్తకంలో 16వ అధ్యాయము 5వ వచనం తెలుగు లోకం के लिए। हालेलुया, पढ़िए। तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा। दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद की तंबू में सच्चाई के साथ वो विराजमान होगा, जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे, हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। पापा, ऐसा वादा के अनुसार यही सेनाओं का वचन है। ऐसा वादा के अनुसार आपका आत्मा से, सामर्थ्य से प्रभु, करुणा का आत्मा, सच्चाई की आत्मा प्रभु, हालेलुया, पवित्र आत्मा से हमसे बात कीजिए पापा, तृप्ति कीजिए पापा। यीशु में हालेलुया हम आगे बढ़ने के लिए, यीशु में नया लोग आने के लिए आया हुआ लोग प्रभु, आत्मिक जीवन में हर बातों में और चंगाई के अनुग्रह में मसीह के लिए जीने के लिए, मसीह के लिए गवाही बनकर जीने के लिए सहायता कर रहा है पापा। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ वचन हम लोग पढ़ा है यशायाह पुस्तक में 16 अध्याय में 5वां वचन। हालेलुया, और एक बार पढ़ता हूँ। तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा, जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ ये वचन हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का हालेलुया जैसा राज्य करने वाला है, कैसे राज करने वाला है, ऐसा यीशु मसीह के बारे में एक वचन लिखा है। हालेलुया, क्योंकि कहाँ जगह में हर हालेलुया पृथ्वी में आने वाला दिनों में भी फिलहाल और हालेलुया आने वाला दिनों में भी पृथ्वी का ऊपर इतना महामारी, इतना प्लेग, इतना भूकंप, ऐसा ऐसा बात आ रही, लेकिन अच्छा दिन कैसे आएगा? अच्छा तो अच्छा दिन, अच्छा में अच्छा दिन कैसे आएगा? हालेलुया, क्योंकि आने वाला दिनों में भी और भयानक परिस्थिति के जैसा दिख रहे, क्योंकि संसार इतना बिगड़ गया, संसार का अंदर इतना बीमारी फैला हो गया। जो आने वाले दिनों में कैसा है, आने वाला दिनों में परिस्थिति कैसा है? हालेलुया, क्या है हमारा आगे, हमारा फ्यूचर क्या है? ऐसा परिस्थिति के विषय में
आने वाला दिनों को बोलो और फिलहाल दिनों की बोलो। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने, स्वर्गीय पिता ने, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर हमारे लिए, हालेलुया, मतलब संसार में हर एक पापी लोगों के लिए, संसार में हर एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह को ही भेजा है परमेश्वर। उसका ऊपर विश्वास किया लोगों को जीवन में अनंत काल की आशीष, इसका ऊपर यीशु का ऊपर विश्वास किया लोगों को जीवन में अनुग्रह और सच्चाई और न्याय, हालेलुया, सब बातों में, हालेलुया, न्याय मिलेगा, प्रेम मिलेगा, सच्चाई बात मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का राज्य शांति का राज्य है। आने वाला राज्य, यीशु मसीह का राज्य बहुत शांति का राज्य है। आने वाला दिनों में क्या है फ्यूचर, क्योंकि आने वाले दिनों में इतना परिस्थिति बिगड़ हो जाए होने दो, लेकिन आने वाला दिनों में प्रभु यीशु मसीह राज्य करने वाला है, इस पृथ्वी पर राज्य करने वाला है। और आने वाला दिनों में हालेलुया, ये पृथ्वी नाश हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह की भक्ति के लिए, परमेश्वर की संतान के लिए और नया पृथ्वी तैयार किया है परमेश्वर ने। हालेलुया। सो उसमें प्रवेश करेगा। सो ये सब बात हम देखने के बाद हमको मालूम पड़ जाएगा, हाँ, हमारा परमेश्वर हमारे लिए अच्छा करियर रखा है आगे। हमारा परमेश्वर हमारे लिए अच्छा करियर रखा है। मैं कल का दिन में एक व्यक्ति को मिला है। व्यक्ति को मिलने के बाद वो व्यक्ति मेरे से बात कर रहे, वो सर मेरे से बात कर रहे, सर क्या है कोरोना, इतना परिस्थिति तो कैसे है, आगे बढ़ेंगे और आगे क्या है। मैं बोला है सर बाइबल में ऐसा लिखा है, आगे और भयानक परिस्थिति है, आगे आने वाला दिनों में भी भयानक परिस्थिति है। आगे आने वाले दिनों में बहुत रोड का ऊपर ट्रांसपोर्टेशन आएगा, बाइक आएगा, कार आएगा, नया कार आएगा, नया फ्लाईओवर आएगा। हालेलुया। सो बहुत पोल्यूशन आएगा। कैसे भी आगे दिनों में, कैसे भी प्रॉब्लम्स लेकर बढ़ता रहेगा। और भूकंप आने वाला है, और तूफान आने वाला है, और ये कोरोना नहीं तो दूसरा एक प्लेग और भूकंप, ऐसा कुछ आने वाला है। ये बात सुनने के बाद उसने डर गया है, सर ऐसा ही तो कैसे है हम जिएंगे। सो ऐसा ही तो कैसे है, क्योंकि बाइबल में ऑलरेडी लिखा है, ये बात लिखा है आने वाले दिनों में क्या होगा। अभी तक क्या हुआ है वो बात ऑलरेडी बाइबल में लिखा है। आने वाले दिनों में भी क्या होगा वो बात भी, क्या होने वाला है आने वाले दिनों में वो बात भी, हालेलुया, बाइबल का अंदर लिख दिया है, पवित्र आत्मा ने लिख दिया है। हालेलुया। भविष्यवाणी पुस्तक में बाइबल का अंदर सब लिख दिया है। सो आने वाले दिनों में, हालेलुया, इतना बिगड़ होने के लिए आगे परिस्थिति तो हमारा विषय क्या है, लेकिन हालेलुया एक बात, हालेलुया, समझना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि पूरा अंधकार की जगह बीच में एक लाइट जैसा कैसे है, वैसे ही परमेश्वर के भक्त लोग हैं। पूरा अंधकार फैले हो गया है। आसमान को देखो, रात को समय में पूरा अंधकार है, पूरा अंधेरे है, लेकिन बीच बीच में तारा कैसे दिखते हैं, हालेलुया, चमकते हैं। वैसे ही हालेलुया यीशु का ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर की जिंदा परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, लोगों को जीवन में कितना परेशान होने दो, कितना आतंक आने दो, कितना प्रॉब्लम्स आने दो, उन लोग हालेलुया तारा की जैसा चमकेगा। हालेलुया, अभी भी चमकेगा और आने वाला दिनों में भी कितना परेशान प्रॉब्लम्स आने दो, आने वाला दिनों में भी चमकेगा, क्योंकि हालेलुया मसीह लोगों का अंदर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी लोग हैं, परमेश्वर की संतान लोग हैं, इसलिए ऐसा कृपा में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह का राज्य बहुत शांति का राज्य। इधर हम वचन पढ़ा है और एक बार पढ़ेंगे, 5वां वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा। देखिए, सच में यीशु मसीह का अनुग्रह और सच्चाई, यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सिंहासन बनाएगा, दया के द्वारा सिंहासन, हालेलुया, बनाएगा और सच्चाई की द्वारा सच्चाई उसमें बैठेगा। हालेलुया। देखिए, मतलब यीशु मसीह राज्य करेगा। हालेलुया। हम हमारे जीवन में यीशु को स्वीकार करने के समय में हमारे जीवन में परमेश्वर की दया, परमेश्वर की सच्चाई आया है। इसलिए यीशु मसीह को और एक नाम है, हालेलुया, यूहन्ना की सुसमाचार में 1 अध्याय में 14 वचन ऐसे पढ़ेंगे तो, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर की यूहन्ना सुसमाचार 1 में 14 पढ़ेंगे एक बार। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह
परमेश्वर की अनुग्रह और सच्चाई है। वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई के हाँ। परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। कौन है? यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई, अनुग्रह और सच्चाई। यीशु मसीह कौन है? अनुग्रह और सच्चाई। इतना परमेश्वर के अनुग्रह, इतना परमेश्वर की सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बीच में शरीर के रूप में 2000 पहले आया है, अभी आत्मा के रूप में हमारे बीच में है। परमेश्वर की अभी भी है, जिंदा है, आत्मा के रूप में जिंदा है। कौन है? परमेश्वर की दया और सच्चाई, ये दोनों के द्वारा राज्य कर रहा है यीशु मसीह। हमारा हृदय में एक सिंहासन बन के हमारे जीवन में वो परमेश्वर प्रेम की द्वारा, वो परमेश्वर सच्चाई की द्वारा हमारे जीवन में है। हालेलुया, विराजमान हुआ है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया हम प्रेम में, उसके अनुग्रह में आगे बढ़ रहे और उसकी सच्चाई की बातों में हम आगे बढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसकी राज्य प्रेम और सच्चाई की साथ है। देखिए यीशु मसीह दुनिया में शरीर रूप में समय में आने के समय में इतना प्रेम दिखाया लोगों के ऊपर। हालेलुया। बीमारी लोगों को चंगा किया, बहुत उसका पास आया हुआ लोगों को शांति दे दिया, बहुत उसका पास आया हुआ लोगों को चंगाई किया, मर गया लोगों को भी जिलाया। हालेलुया। और नरक में जाते उस लोगों के लिए क्रूस की जगह में मर गया है, तीसरा दिन जी उठ गया है। सब कुछ प्रेम दिखाया यीशु मसीह ने। उसका प्रेम राज्य, उसका राज्य अलग है, प्रेम राज्य है। हालेलुया। इतना प्रेम दिखाया और सच्चाई मार्ग को भी दिखाया यीशु मसीह ने। परमेश्वर की सच्चाई मार्ग क्या है वो भी दिखाया परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने। हालेलुया। इसलिए देखिए हमारे जीवन में यहां दया की द्वारा क्या बना रहे? सिंहासन बना रहे। दया तो दाऊद के जीवन में एक बार देखेंगे तो दाऊद के जीवन में क्या आया है? दया आया है, अनुग्रह आया है। सो दाऊद अच्छा है क्या? परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। पहले दाऊद ने कौन है? एक चरुआ है। दाऊद ने कौन है? एक चरुआ है। चरुआ के जीवन में परमेश्वर ने राजा के अभिषेक दे दिया, इजराइल देश का ऊपर राजा होने के लिए अनुग्रह दे दिया। देखिए अनुग्रह की द्वारा क्या आया उसके जीवन में? सिंहासन आया। हालेलुया। सिंहासन दे दिया परमेश्वर ने। दाऊद अच्छा है क्या इसलिए दे दिया क्या? नहीं, दाऊद अच्छा है नहीं, परमेश्वर इसलिए नहीं दे दिया। दाऊद ने, हालेलुया, दाऊद का ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह है, दाऊद के ऊपर परमेश्वर ने प्लान है, इसलिए हालेलुया प्रेम परमेश्वर ने प्रेम दिखाया किसका ऊपर है? दाऊद का ऊपर। सो दाऊद का ऊपर प्रेम दिखाया, इसलिए एक सिंहासन बनाया परमेश्वर ने दाऊद के लिए। एक सिंहासन मतलब इस्राएल राज्य के लिए, हालेलुया, अपने हालेलुया इस्राएल लोगों के लिए राज्य करने के लिए सिंहासन बनाया। किसके लिए? दाऊद के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाद में उसके अनुग्रह के द्वारा राजा हो गया। बाद में क्या है? बाद में सच्चाई के साथ जीना है, मतलब सच्चाई में आगे बढ़ना है, ईमानदारी का साथ आगे बढ़ना चाहिए। दाऊद ने क्या किया? ईमानदारी का साथ आगे बढ़ गया? नहीं है, ईमानदारी का साथ आगे बढ़ गया, मतलब विश्वास योग्यता का साथ जिया है, विश्वास योग्यता को संभाला है परमेश्वर की। क्योंकि मैं कुछ नहीं, मेरे को इतना स्थिति दे दिया। दाऊद के जीवन में उसका भाई लोग है, मिलिट्री में काम कर रहा है, देश के लिए, सोल्जर्स लिए लोग, इतना हाई पोजीशन में काम कर रहा है, लेकिन उन लोगों को छोड़कर परमेश्वर ने दाऊद को चरुआ है, दाऊद ने वो उसको हालेलुया, इसका जीवन में इतना कृपा अनुग्रह आया, पूरा इजराइल का देश, यूदा का ऊपर, इजराइल का देश का ऊपर उसको राजा का स्थान में परमेश्वर ने बिठाया है। इसलिए हालेलुया दाऊद ने प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे, प्रभु मेरे को इतना अनुग्रह दिया, मैं कौन हूं? मेरा जीवन में इतना आपने करुणा दिखा दिया, इतना सिंहासन दे दिया, मैं कौन हूं? हालेलुया। इसके लिए हालेलुया परमेश्वर को बार बार धन्यवाद कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन में हमेशा ये थैंक्सफुल गिविंग हार्ट, हमेशा बार बार परमेश्वर को हालेलुया थैंक्स गिविंग करना चाहिए। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर को हम लोग क्या करना है? थैंक्स गिविंग। क्योंकि अनुग्रह वजह से सिंहासन मिला उसको। अनुग्रह मतलब क्या है? अनुग्रह मतलब अर्हत नहीं है, मतलब योग्य नहीं है, कुछ पद के लिए योग्य नहीं है, हमारा अंदर कुछ भी योग्य नहीं है,
लेकिन परमेश्वर योग्य दे रहा है। हम लायक नहीं है, परमेश्वर क्या कर रहे हैं, हम हमको लायक बना रहे, वो ये अनुग्रह। मतलब एक पद में जाने के लिए, एक पद में जाने के लिए हम बिल्कुल योग्य नहीं है, हमको क्या कर रहे, परमेश्वर ने अनुग्रह दिखा रहा है, वही बोलते हैं अनुग्रह। सो हम लोग पापी लोग हैं, परमेश्वर की संतान होने के लिए कुछ भी योग्य नहीं है, योग्यता नहीं है। सो यीशु की लहू की द्वारा हम लोग बन गया है, योग्य बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सो एक क्लासरूम में एक व्यक्ति है, हालेलुया, उसकी बुद्धि काम नहीं करते हैं, बिल्कुल काम नहीं करते हैं, है ना। ऐसा व्यक्ति को देखकर स्टूडेंट्स बोलते हैं, लेक्चरर बोलते हैं, हालेलुया, प्रिंसिपल बोलते हैं, ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा व्यक्ति को एग्जाम में, लास्ट एग्जाम में अचानक अच्छा मार्क्स आएंगे तो क्या बोलेगा, वो परमेश्वर की कृपा की वजह से पास हो गया। क्योंकि ये व्यक्ति के बारे में इतना बुद्धिहीन व्यक्ति है, इतना क्यों तो कुछ भी नहीं आते है व्यक्ति को, ये व्यक्ति कैसे पास हो गया, वही बोलते हैं अनुग्रह। इसलिए दाऊद के जीवन में एक चरवाहा है, ये चरवाहा को पकड़कर परमेश्वर ने राजा का स्थान में बिठाया। ये करुणा, ये बोलते हैं करुणा। इसलिए हम लोग कैसा लोग हैं, हम लोग ने पापी लोग हैं, हम लोग पापी लोग हैं, हम लोग संसार में बिगड़ गया लोग हैं, हम पाप करते थे लोग हैं। ऐसे लोगों को पकड़कर परमेश्वर ने क्या किया, उसकी संतान में, उसकी हालेलुया, उसकी हालेलुया राजस्थान में लेकर आया, उसकी हालेलुया भवन में, राज्य भवन में लेके आया हमको, यीशु का साथ बिठाया हमको, हालेलुया। इसलिए एफएससी पुस्तक में एक बार पढ़ेंगे, हालेलुया, 2 वचन पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सब बात हम मनन करेंगे तो हमारा अंदर परमेश्वर से, दाऊद ने बोला है मैं कौन हूँ, परमेश्वर मेरे को इतना अपने आगे बढ़ दिया है, हालेलुया। एफएससी पुस्तक खोलेंगे एक बार, एफएससी पुस्तक में 4 अध्याय, 2 में 4 अध्याय पढ़ेंगे, सॉरी 2 का 4 पढ़ेंगे, 2 का 4, 265। हाँ, परंतु परमेश्वर ने दया का धनी है, देखिए दया का धनी है परमेश्वर ने, हाँ, अपने उस हाँ, बड़े प्रेम के कारण, अपने उसने बड़े प्रेम के कारण, हाँ, जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, हाँ, तब हम हाँ, अपराधों के हाँ, कारण मरे हुए थे, हाँ, तो हमें मसीह के साथ हाँ। जिलाया। देखिए मसीह के साथ जिलाया, देखो पहले हम लोग कैसे लोग हैं, मरे हुए स्थिति में, मरे हुए थे, हाँ, हाँ, अपराधों के कारण मरे थे, अपराधों के कारण मरे हुए थे लोग हैं पहले। सो यीशु में नहीं आया, यीशु के ऊपर विश्वास में नहीं आया, पहले हम लोग कैसे लोग हैं, अपराधों की अंत, मतलब यीशु में नहीं आया, मतलब पहले हमारा जीवन में एक सजा है। कौन सा सजा है, पाप की सजा हमारा ऊपर है, अपराधों की सजा है पहले दिनों में हमारा ऊपर। इसलिए सजा कहाँ लेके जा रहे हैं हमको, पाप की अवस्था में, श्राप की अवस्था में, और गड्ढा में लेके जा रहे, और शैतान की बंधनों में लेके जा रहे, और नरक की जगह में लेके जा रहे। उसी अवस्था में से परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया। कैसे छुटकारा दिया परमेश्वर ने हमको, यीशु की मृत्यु के द्वारा, यीशु की जी उठना का द्वारा। सो यीशु मसीह मर गया है, तीसरा दिन जी उठ गया है, वो बातों के ऊपर हम लोग विश्वास किया है, इसलिए यीशु का साथ हम भी क्या हो गया है, जी उठे, जिलाया गया है। पढ़िए, और अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, हाँ, और मसीह यीशु में मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, हाँ, और स्वर्गीय स्थानों में साथ बिठाया। देखिए उनका स्वर्गीय स्थानों में कहाँ जगह में यीशु मसीह बैठा है, यीशु का साथ बिठाया है परमेश्वर ने। देखो यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का एकलौता पुत्र है यीशु मसीह की। यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का कितना प्रेम है, वैसे ही इतना प्रेम हमको हमारा ऊपर भी देने के लिए परमेश्वर चाहता है, दे दिया है। हालेलुया। सो यीशु के ऊपर इतना शक्ति दे दिया है परमेश्वर, उतना शक्ति हालेलुया यीशु के द्वारा हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया। सो यीशु कहाँ है, उसी जगह में हमको बिठा रहे परमेश्वर। हालेलुया। और यीशु मसीह कहाँ बैठा है, यीशु के बाजू में बैठा है। हालेलुया। सो यीशु मसीह को हालेलुया कितना हालेलुया क्या मिला है, कितना हालेलुया वारिस है ना। यीशु मसीह पुत्र की जैसा है, एकलौता पुत्र के कितना हालेलुया पापा से हालेलुया वारिस के रूप में है। हम लोग भी हालेलुया ऐसा वारिस बन गया है यीशु के द्वारा। हालेलुया। जैसा ऐसा अनुग्रह परमेश्वर ने दे दिया है।
देखिए ये इतना अनुग्रह कैसे मिला है, उसकी कृपा की द्वारा, हालेलुया, इसकी अनुग्रह की द्वारा ये पद मिला है। और पढ़िए पढ़िए कि वह अपनी उस कृपा से हाँ। जो मसीह यीशु में हम पर है, हाँ। आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाया, हाँ, दिखाए, हाँ। क्योंकि विश्वास के द्वारा विश्वास की द्वारा अनुग्रह की अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार कैसे हुआ है? विश्वास के द्वारा, विश्वास की द्वारा, अनुग्रह की द्वारा। मतलब यीशु ने जो किया है, हमारे लिए मर गया है, तीसरे दिन जी उठ गया है, वो बात को हमारे ऊपर है, बात हमारे सामने है, ये बात अनुग्रह है। परमेश्वर ने हालेलुया उचित रीति से यीशु को मर गया है, वो ऐसा दिया है, वो बातों को ऊपर हम लोग विश्वास आ गया है। मतलब उसकी कृपा की द्वारा और विश्वास की द्वारा, हाँ, हम लोग ने बच गया। हाँ, और यह तुम्हारी ओर से हाँ, नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तुम्हारे ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है, परमेश्वर की दान है, वो भी कृपा। ये बोलते हैं कृपा, हालेलुया। कृपा मतलब हमने कष्ट करा, हमारे कामों की वजह से हम परमेश्वर की संतान नहीं हुआ, हमारी कष्ट की वजह से, हमारी हालेलुया बुद्धि की वजह से, हमारा हालेलुया चाल चलन की वजह से हम परमेश्वर की संतान नहीं हुआ, हमारा परमेश्वर की संतान नहीं हुआ। कैसे हुआ? उसकी परमेश्वर की दान है। सो परमेश्वर की दान की द्वारा, क्या ये दान? यीशु मसीह है। परमेश्वर ने क्या किया? दान के रूप में यीशु को दे दिया, बलिदान होने के लिए, हमारे लिए बलिदान होने के लिए दान के रूप में दे दिया यीशु को। सो यीशु मसीह परमेश्वर की दान है। దేవుని వరమై ఉన్నాడు యేసు मसीह। सो परमेश्वर की दान है यीशु मसीह। दान किसको दिया है? परमेश्वर हमको दिया है। दान की रूप में हालेलुया यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमको दे दिया है। सो यीशु मसीह हम हालेलुया हमारे जीवन में आया है, यीशु मसीह मर गया है, लहू बहाया है, तीसरे दिन जी उठ गया है। ये बातों के ऊपर हम विश्वास करने वजह से हम लोग क्या हो गया है? परमेश्वर की संतान बन गया है। मतलब यह कार्य परमेश्वर ने उचित रूप से हालेलुया उसकी दान है, उसकी दान के द्वारा हम लोग क्या हो गया है? संतान हो गया है। वही हाँ, मुफ्त से दिया गया है, मुफ्त से, हालेलुया उचित रीति से दिया है हमको, हालेलुया मुफ्त से दिया है, हालेलुया ये गिफ्ट है, हालेलुया ये गिफ्ट, ये बोलते हैं अनुग्रह। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो अनुग्रह की द्वारा हमको एक पद मिला है। कौन सा पद है? परमेश्वर की संतान, यीशु के साथ बैठने के लिए अनुग्रह। दाऊद को भी कैसा मिला है? परमेश्वर की अनुग्रह की द्वारा। दाऊद अच्छा है क्या इसलिए राजा बन गए? नहीं, दाऊद के ऊपर परमेश्वर की प्लान है, दाऊद के ऊपर परमेश्वर की हालेलुया नजर है, दाऊद के ऊपर परमेश्वर ने हालेलुया दृष्टि लगाया है, इसलिए दाऊद के जीवन में अनुग्रह आया। दाऊद को क्या किया है? राजा का स्थान मिला है। सो हमारे जीवन में परमेश्वर ने उचित रीति से उसने हमारे ऊपर दृष्टि किया है। उसका दृष्टि हमारे ऊपर आने के लिए हम कुछ भलाई का कार्य नहीं किया है। ऐसा करेंगे तो किसी के ऊपर नहीं आएगा उसका दृष्टि। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसको पहले ही उसने हालेलुया हमारे ऊपर दृष्टि किया है, इसलिए हम हालेलुया क्या हो गया? परमेश्वर की संतान बने गए। ये पद मिला है, यीशु के साथ बैठने के लिए अनुग्रह मिला है। सो इधर मिलने के बाद इधर हम सच्चाई से चलना चाहिए, यहां हम सच्चाई से चलना चाहिए। देखिए दाऊद की पहले एक राजा है, उसका नाम क्या है? साउल। दाऊद की पहले एक राजा है, उसके ऊपर भी परमेश्वर ने क्या किया है? अनुग्रह के द्वारा सिंहासन दे दिया। लेकिन उसको सिंहासन अनुग्रह के द्वारा दे दिया, वो सिंहासन में बैठने के बाद साउल ने क्या किया? हाँ, सच्चाई से नहीं किया। सच्चाई से करने के लिए ऐसा आत्मा भी प्रभु ने दे दिया उसको। किसको? साउल को, हालेलुया। साउल राजा को सच्चाई से कैसे जीना है, सच्चाई की बात है, बुरा बात क्या है, सच्चाई बात क्या है, क्या करेंगे तो बुरा हो जाएगा परमेश्वर के सामने, क्या करेंगे तो अच्छा हो जाएगा परमेश्वर के सामने। ऐसे सच्चाई से जीने के लिए सब कुछ व्यवस्था साउल को दे दिया ऑलरेडी परमेश्वर ने। साउल ने क्या किया है? बुराई काम किया है, बुराई काम किया है। परमेश्वर इतना बार बोलो, फिर बुराई का काम किया है। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद ने किया है सच्चाई का काम किया है, हालेलुया। सो सिंहासन का ऊपर आने के बाद वो सिंहासन को मेंटेन किया है, हालेलुया। इतना ईमानदारी से आगे बढ़ गया है,
कभी भी परमेश्वर की हालेलुया हालेलुया नजर में, परमेश्वर की सामने हालेलुया हमेशा बेईमान के आगे बढ़ गया है। एक दिन पाप तो किया है, लेकिन उसकी पाप की जगह में पश्चाताप किया है, फिर दोबारा बार पाप नहीं किया है। हालेलुया। ऐसा एक परमेश्वर की सामने हालेलुया एक सच्चाई को मेंटेन किया है। इसलिए परमेश्वर ने हालेलुया दाऊद के बारे में बोला है, दाऊद को एक वादा दिया है परमेश्वर ने, आपका संतान को मैं हमेशा सिंहासन दूंगा। वाह, कितना अच्छा वादा है। हालेलुया। परमेश्वर से आया, देखिए आपको संतान को हमें हमेशा क्या करूंगा, क्या दूंगा, हमेशा सिंहासन दूंगा। हालेलुया। ये वादा कभी आया है? उसको सच्चाई को मेंटेन करने के बाद आया है। देखो सिंहासन कभी आया है? उसकी कृपा अनुग्रह से, अनुग्रह के द्वारा उसके पद मिलाए हैं। पद के जगह में सच्चाई को परमेश्वर ने जो दिया है, सच्चाई की आत्मा से परमेश्वर ने जो दिया है, सच्चाई की बातों से मेंटेन करेंगे तो हालेलुया परमेश्वर से हालेलुया और हालेलुया उसका वादा माना परमेश्वर ने हालेलुया और इसने निर्णय किया है, वो उसकी बातों में आगे बढ़ जाएगा। इसलिए सच्चाई को मेंटेन करना है। प्रेज द लॉर्ड। ये सच्चाई को मेंटेन करना, ये अनुग्रह में चलना हमारा वजह से नहीं आएगा। इसलिए यीशु मसीह अनुग्रह के रूप में, सच्चाई के रूप में हमारे जीवन में आया है। हालेलुया। यीशु मसीह को स्वीकार करते समय अनुग्रह में कैसे पाना है, अनुग्रह पाने के बाद सच्चाई में कैसे रहना है, वो हमारा वजह हालेलुया यीशु की वजह से हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के जीवन में देखिए इतना सच्चाई से जिया है, छोटा छोटा बातों के लिए भी सच्चाई से जिया है। एक बार क्या हुआ दाऊद के जीवन में, दाऊद चरवाए है, चरवाई के समय में क्या हुआ दाऊद का जीवन में, चरते ऐसा क्या बोलते हैं बकरी को, बेल बकरी को ऐसा चलाते चलाते समय अचानक क्या आया है, भालू आया है। अचानक क्या आया है, एक सिंह भी आया है। क्या किया है उस समय में भालू का साथ उसने फाइटिंग किया है। भालू को मारने के लिए उसका पीछे पीछे गया है, सिंह को मारने के लिए उसका पीछे पीछे गया है। उसका अंदर कुछ भय भी नहीं है, अरे मैं उसका पीछे जा रहा हूं, मेरे को अटैक करेगी तो मेरे को क्या होगा, ऐसा सोच विचार नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसा सोच विचार, मेरे को अटैक करेगी तो मेरे को क्या परिस्थिति क्या होगा, ऐसा उसका अंदर ये सोच विचार भी नहीं आ रहे। देखो इतना सच्चाई से भर गया। देखो क्योंकि मेरा हाथ में ये चरवा, मेरा हाथ में ये बैल बकरी है, मेरा हाथ में ये मेरा हाथ में ये बैल बकरी है, ये बैल बकरी को मैं कैसे भी संभालूंगा, मैं कैसे भी संभालना है, ये मेरा काम है। मैं ये संभालने के काम की जगह में मेरा जान भी देगा तो चलेगा, लेकिन मेरा हाथ में जो दिया है परमेश्वर ने दिया है, मेरा हाथ में जो दिया है ये भेड़ को, हालेलुया ये बैल बकरी को मैं संभालूंगा। देखो इतना ईमानदारी व्यक्ति को देखो। प्रेज द लॉर्ड। सच में उसी जगह में ये बैल बकरी का इसी जगह में एक सैलरी को व्यक्ति सैलरी देके एक व्यक्ति को, तेलुगु में क्या बोलते हैं सैलरी नहीं, हिंदी में हाँ हालेलुया, एक कर्मचारी को रखेंगे तो बैल बकरी को संभालने के लिए एक कर्मचारी को रखेंगे तो क्या करेगा कर्मचारी, जीतगाड़ ఏం చేస్తాడు कर्मचारी क्या करेगा, बालू आने के बाद, सिंह आने के बाद उसको उधर ही छोड़ के भाग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसको प्राण को बचाना चाहिए। चलेगा तो ये जॉब चलेगा तो चलेगा, दूसरा जॉब देखेंगे। एक महीना सैलरी नहीं आएगी तो भी चलेगा, दूसरा हालेलुया कंपनी में जॉब ज्वाइन होंगे। సో ऐसे ही करेगा జీతగాడు అలాగే చేస్తాడు। హల్లెలూయా। సొంత గొర్రెల కాపరి హల్లెలూయా తన ప్రాణం పెడతాడని వాక్యం రాయబడింది। హల్లెలూయా। खुद का हालेलुया यीशु मसीह हमारा हालेलुया, हम बैल की जय हम हालेलुया, हम लोग कौन है, बैल बकरी की समान है। हमारा मास्टर कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। खुद का बच्चों के लिए यीशु ने क्या किया है, जान दे दिया है। हालेलुया। हमने बचाने के लिए दाऊद की जैसा जान देने के लिए तैयार हो गया यीशु मसीह जान दे दिया है। हालेलुया। सो ऐसा मन है दाऊद का मन। तो परमेश्वर को ये बात अच्छा लगा बहुत। अरे इतना छोटे छोटे बातों में इतना ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। एक दिन में दाऊद सिंहासन में बैठने के समय, सिंहासन में बैठा हुआ समय प्रभु की दया से सिंहासन आया। दाऊद का युद्ध में जाएंगे तो कोई भी दाऊद के सामने युद्ध करने के लिए हिम्मत नहीं है।
आसपास देशों में, आसपास आजू बाजू के देशों में दाऊद युद्ध करने के लिए जाएंगे तो कोई भी दाऊद के सामने युद्ध करने के लिए नहीं आ रहे, आएगो तो भी हार जा रहे। ऐसा परमेश्वर ने दाऊद को बहुत जयवंत जीवन दे दिया। दाऊद के सामने गोलियात हार गया है। सो दाऊद को बहुत परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया। में बैठने के समय एक दिन में क्या हुआ है, दाऊद ने हालेलुया सोते समय में हालेलुया एक अचानक एक सोच विचार आया, मेरा परमेश्वर के लिए मैं मंदिर बनाऊंगा। मैं बड़ा महल में मैं रह रहा हूं, मेरा ये बिल्डिंग में मैं हालेलुया राजभवन में मैं रह रहा हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर की हालेलुया तंबू, परमेश्वर की तंबू एक छोटा डेरा का अंदर है। मैं तो बहुत बिल्डिंग में रह रहा हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर का तंबू जो बहुत एक डेरा का नीचे है, इसलिए मैं परमेश्वर के लिए मंदिर बनाऊंगा। वो ऐसा अंदर सोच विचार आया। जो सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति का हृदय में ऐसा सोच विचार आएगा। सच में सोच विचार उसके अंदर आया। उसके अंदर प्रभु ने दिया है क्या? नहीं, उसकी प्रभु के ऊपर उसकी प्रेम है। प्रभु का हालेलुया सच्चाई के लिए ढूंढा है इस आदमी, इसलिए उसका अंदर हालेलुया एक हालेलुया ऐसा सोच विचार उसका अंदर आया है। हालेलुया आने के बाद परमेश्वर से बोला है, परमेश्वर मैं आपको एक मंदिर बनाता हूं। परमेश्वर ने बहुत खुश हो गया है। आपकी जैसा राजा, आपकी जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से बोल रहे हालेलुया दाऊद आपकी जैसा सोच विचार करने वाला आदमी कोई नहीं है मेरे लिए। आपके पहले एक हालेलुया, आपके पहले और आपके बाद में कोई भी मेरे लिए इतना सोच विचार करने वाला कोई नहीं है। मैं किसी को भी पूछा नहीं मेरे को मंदिर बनाओ, लेकिन आप डायरेक्टली मेरे को बोल रहे हालेलुया मैं आपको प्रभु मेरे को मैं आपको मंदिर बनाता हूं, क्योंकि मैं राजमहल में सो रहा हूं, आपका तंबू एक डेरा का नीचे है, इसलिए मैं आपको एक मंदिर बनाता हूं। ऐसा अच्छा सोच विचार हालेलुया दाऊद का मन में आया है। ये परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा। तुरंत परमेश्वर ने क्या बोला है, दाऊद हालेलुया देखिए दाऊद मैं पहले कृपा से मेरा अनुग्रह से आपको सिंहासन दे दिया मेरे को, लेकिन आपका अंदर अच्छा सच्चाई है हालेलुया, अच्छा रीति से मेरे लिए हालेलुया सच्चे रीति से मेरे को आराधना कर रहे, आपने सच्चाई से मेरे को आराधना कर रहा है, सच्चाई में आप मेंटेन कर रहे, पूर्ण दिल से मेरे को प्रेम कर रहे, पूर्ण आत्मा से सच्चाई से मेरे को आपने आराधना कर रहे। देखो एक बड़ा मंदिर बना के मेरे को आराधना करने के लिए तैयार हो रहे आपने। सो हालेलुया इसलिए मैं क्या करता हूं, परमेश्वर बोल रहे दाऊद से मैं क्या करता हूं आपकी संतान में हालेलुया हर एक व्यक्ति को मैं क्या करता हूं, आपका संतान में से क्या करता हूं, आपके संतान में से सिंहासन देता हूं। आपका संतान में पीढ़ी लोग आएंगे ना, वो आने वाला लोगों में से हालेलुया स्थिर हालेलुया सिंहासन में देता हूं। मतलब हमेशा राजा लोग आएगा, आपका गर्भ में से राजा लोग आएगा, राज्य करेगा। और इतना भी नहीं है, वो दाऊद की वंश में से खुद परमेश्वर यीशु मसीह भी हालेलुया दाऊद की वंश में आया है, यूदा की वंश में आया है। हालेलुया देखिए सच्चाई को मेंटेन करेंगे तो इतना अनुग्रह है। देखिए पहले दिनों में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सिंहासन मिला, सिंहासन को कैसे मेंटेन कर रहे देखो हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में हमेशा प्रभु की दया वजह से हम संतान बने गया, प्रभु की दया वजह से हम मसीह लोग हैं, प्रभु की दया वजह से मसीह लोग मतलब परमेश्वर की संतान लोग हैं, मसीह लोग मतलब परमेश्वर की बच्चे लोग हैं, मसीह लोग मतलब हालेलुया परमेश्वर की राज्य की वारिस लोग हैं। हालेलुया इतना पद मिला हमको, इतना पद मिलने के बाद हम हालेलुया इतना पद मिलने के बाद हम सच्चाई को मेंटेन करना चाहिए। हालेलुया एक न्याय रीति से चलना चाहिए, सच्चाई को मेंटेन कर न्याय रीति से बात करना चाहिए। हमारा अंदर मुंह है कई हालेलुया कैसे भी बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हम हालेलुया हमारा पैसा है हाथ में कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हमको आंख है कोई भी देख सकता है, ऐसा नहीं। हालेलुया हमारा हालेलुया बात करने के लिए चिल्लाने के लिए हालेलुया मुंह है, हालेलुया कैसे भी चिल्ला सकता है, ऐसा नहीं। हालेलुया एक सच्चाई रीति से चलना चाहिए, ईमानदारी से चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया दाऊद का जीवन में भी ईमानदारी से आगे बढ़ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए दाऊद का जीवन में क्या हुआ है, परमेश्वर ने एक बार ये वचन पढ़िए
दूसरा समूएल पुस्तक में 7 अध्याय, दूसरा समूएल पुस्तक में 7 अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। दूसरा समूएल पुस्तक खोलेंगे। दूसरा समूएल पुस्तक में 7 अध्याय में 15 वचन पढ़ेंगे। परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना 16 वचन पढ़ेंगे। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। सदा अटल बना रहेगा। हाँ, तेरे गद्दी सदैव बने रहेगी। इन सब बातों और दर्शन के अनुसार ने दाऊद को समझा दिया। हालेलुया। देखिए बाइबल का अंदर देख के पढ़िए, नहीं तो हिस्ट्री भी पढ़िए, आपको मालूम पड़ जाएगा। बाइबल का अंदर यूदा के देश में और इस्राएल के देश में हालेलुया 21 राजा, हालेलुया, इतना राजा लोग पालन किया है। राजा लोग बैठ रहे, अच्छे से बैठ रहे, आते वक्त समय अच्छे से बैठ रहे, क्योंकि उसका पिता मर गया। अभी क्या करना है, कौन करना है, राजा के पालन कौन करना है, उसका बेटा करना है। वो बेटा भी मरने के बाद कौन करना है, और उसका बेटा करना है। वो बेटा भी मरने के बाद कौन करना है, राज करना है, उनका बेटा करना है। कैसे भी पापा मरने के बाद बेटा लोग आ रहे, सिंहासन में बैठ रहे, अच्छी बात है, सिंहासन में बैठ रहे उधर, अच्छी बात है। लेकिन सिंहासन के ऊपर राज करते एक समय एक राजा भी अच्छे से नहीं काम कर रहे, अच्छे से काम नहीं कर रहे, मतलब अच्छे से सच्चाई रीति से नहीं चल रहे। सिंहासन है तो आ रहे प्रभु की दया से, सिंहासन यूदा हम लोग हालेलुया पहले राजा पुस्तक, दूसरा राजा पुस्तक, पहले समूएल, ऐसा दूसरा समूएल हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ जाए कितना राजा लोग आया है, उसकी अनुग्रह के द्वारा सिंहासन में आया है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा राजा लोग बन गया है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा छोटा उम्र में राजा बन गया है। लेकिन राजा सिंहासन के ऊपर बैठने के समय उन लोग सच्चाई में आगे नहीं बढ़ गया है। उन लोगों की खुद की सुख विलास के लिए, उन लोगों की खुद की सोच विचार के अनुसार चले गया है। परमेश्वर की वचन कैसे है वैसा सच्चाई की रूप में हालेलुया वो लोग पालन नहीं किया है। सिर्फ दावीद अकेला हालेलुया, और हालेलुया दावीद के साथ हालेलुया होशे राजा, इन लोग ने हालेलुया ईमानदारी का साथ आगे बढ़ गया है। सो हालेलुया अनुग्रह को प्रभु ने जो दिया है, अनुग्रह को सच्चाई रीति से ईमानदारी के साथ में विश्वास योग्यता का साथ हालेलुया मेंटेन किया है। हालेलुया इसलिए बाइबल का हमेशा पढ़ेंगे तो हालेलुया इतना राजा लोग आया है, इतना बहुत राजा लोग आया है, हर एक राजा के सामने परमेश्वर बात किया है, दाऊद की जैसा आप नहीं जिया है मेरे सामने, दाऊद की जैसा आप नहीं जिया है मेरे सामने, दाऊद की जैसा मेरे सामने आप नहीं है। ऐसा बहुत बार परमेश्वर ने बोला है। क्यों ये बात बोला है? क्योंकि अनुग्रह तो सबको हालेलुया ले रहे, अनुग्रह सब व्यक्ति ले रहे, अनुग्रह सब व्यक्ति ले रहे, सिंहासन में आ रहे, अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के पास लोग आ रहे, लेकिन आने के बाद एक सच्चाई से जीना भूल जा रहे हैं। हालेलुया सच्चाई से जीना भूल जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए हालेलुया, इसलिए बहुत लोग को मैं बोलता हूं, प्रभु में आने के बाद आप बाइबल पढ़ गए क्या? प्रभु में आने के बाद, प्रभु में आया कितना साल हो गया? 1 साल हो गया, बाइबल पढ़ा है क्या? हाँ पास्टर जी मैं नहीं पढ़ा है, पहला पुस्तक भी नहीं पढ़ा है बाइबल। प्रभु में आने के बाद बाइबल में पहला पुस्तक क्या है? उत्पत्ति, आदि कांडम है, उत्पत्ति पुस्तक भी नहीं पढ़ा है। कैसे भी पढ़ाई नहीं आएगी तो मोबाइल में ऑडियो सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसा बाइबल पढ़ेंगे तो एक अध्याय से लेकर हालेलुया डेली हालेलुया पूरा बाइबल पढ़ेंगे तो सच्चाई मतलब क्या है आपको मालूम पड़ जाएगा। सब बाइबल भी नहीं पढ़ेंगे तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, प्रभु में आके 3 साल हो गया, बाइबल हालेलुया नहीं पढ़ेंगे तो क्रमानुसार, बीच बीच में नहीं, क्रमानुसार नहीं पढ़ेंगे तो सच्चाई मालूम पड़ जाएगा। सो परमेश्वर के सामने हमें कैसे रहना चाहिए? मैं तो अनुग्रह मिला है, यीशु को स्वीकार करने वजह से मेरे पाप शुद्ध हो गया, यीशु को स्वीकार करने वजह से मेरा श्राप चले गया, यीशु को स्वीकार करने वजह से मैं अच्छा हो गया, परमेश्वर की संतान है। ऐसा बोल के कितना दिन बैठेगा?
ऐसे बोल के कितना दिन बैठेगा। लेकिन इस हालेलुया इस जगह में हम एक सच्चाई की रीत में आगे बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ेगा? हालेलुया सच्चाई मतलब क्या है? परमेश्वर की मन सच्चाई, परमेश्वर की हालेलुया उसका मन कैसे है, ऐसा मालूम पड़ने के लिए बाइबल हालेलुया एक क्रमानुसार पढ़ता जाएंगे तो क्या है सच्चाई। दाऊद ने क्या मिस्टेक किया? दाऊद की पहले शाऊल राजा ने क्या मिस्टेक किया? दाऊद सच्चाई से कैसे चला है। सो दाऊद के बाद में कौन सा राजा है? उसका दाऊद की बेटा है सोलोमन ने कुछ अच्छा कर्म किया है क्या? सोलोमन ने कुछ अच्छा भलाई कार्य किया है क्या? नहीं। दाऊद मरने के बाद सोलोमन ने सिंहासन में आया। क्यों सिंहासन में आया? परमेश्वर की कृपा है। परमेश्वर की कृपा है। दाऊद को ऊपर देखकर किसको दे दिया परमेश्वर ने? कैसे भी सोलोमन को दे दिया है। मतलब सोलोमन एक सिंहासन में बैठने के लिए सोलोमन का अंदर कुछ भलाई का कार्य नहीं है। परमेश्वर की कृपा के द्वारा दाऊद को देखकर हालेलुया परमेश्वर ने उचित कृपा के द्वारा परमेश्वर ने सोलोमन को सिंहासन में बिठाया है। बाद में सिंहासन में बैठने के बाद सोलोमन ने क्या किया? सच्चाई को छोड़ दिया है। सच्चाई बात को छोड़ दिया है। थोड़ा दिन अच्छे से रहा है, बाद में क्या किया है? सच्चाई को छोड़ दिया है। मतलब हालेलुया बाइबल का अनुसार, वचन के अनुसार कैसा हालेलुया काम नहीं करना है, ऐसा काम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूर्ति पूजा नहीं करना है, लेकिन उसने मूर्ति पूजा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल का अंदर जो बात है वो बात को तोड़ दिया है। इस वजह से उसका सिंहासन में गड़बड़ आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। बहुत उसका राज्य का अंदर बहुत परेशान आ गया, गड़बड़ आ गया। देखिए हालेलुया इसलिए हम लोग सच्चाई में आगे बढ़ेंगे, सच्चाई में आगे बढ़ेंगे। अनुग्रह पा रहे अच्छा बात है। इसके बाद में हालेलुया हम सच्चाई में आगे बढ़ेंगे। दाऊद की जीवन में सच्चाई में आगे बढ़ गया है। परमेश्वर की अवस्था को कैसे है वैसे ही पालन करने के लिए बहुत आशा रखा है दाऊद ने। दाऊद ने हालेलुया परमेश्वर को मंदिर को बनाने के लिए तैयारी हो गया। परमेश्वर को बहुत अच्छा लगाया है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को तृप्त किया है, मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को तृप्त किया है दाऊद ने। सब बाकी का राजा लोग ने क्या किया? मनुष्य को तृप्त किया है, इसलिए वो लोग फेल हो गया है। हमेशा हम लोग परमेश्वर को तृप्त करना है। मनुष्य लोग क्या बोलेगा? ऐसा करेगी तो मनुष्य गुस्सा हो जाए, मेरा भाई गुस्सा हो जाएगा, मेरे बहन गुस्सा हो जाएगा। हमेशा बहन के लिए सोचते। परमेश्वर को गुस्सा नहीं आएगा क्या? परमेश्वर को गुस्सा ही नहीं है क्या? हालेलुया। देखिए हमेशा हम सोचते हैं मेरे मम्मी को कैसे पसंद करना है, भाई को कैसे पसंद करना है, पति को कैसे पसंद करना है, मनुष्य प्रसन्न करना है। हमेशा मनुष्य को कैसे प्रसन्न करना है ये सोचता है, इसलिए हमारे जीवन में फेल हो रहे। परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है वो बात को हम छोड़ते हैं। सिर्फ दाऊद अकेला हालेलुया क्या किया है? परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया परमेश्वर को प्रसन्न किया मतलब सच्चाई को मेंटेन किया है, परमेश्वर को प्रसन्न किया। इसलिए दाऊद की संतान में परमेश्वर से वादा आया है, आपका संतान में हर एक हालेलुया पीढ़ी में राजा बनाऊंगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए सच्चाई को मेंटेन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। देखिए यीशु मसीह उसके अनुग्रह सच्चाई के साथ कैसा काम करता है। एक बार ये स्टोरी हम देख के क्लोज करेंगे। हालेलुया। निर्गमन पुस्तक में 14 अध्याय में आएंगे हम सब लोग। निर्गमन पुस्तक में 14 अध्याय में हम आएंगे। एक वचन, हाँ निर्गमन पुस्तक में 14 अध्याय एक वचन पढ़ेंगे। मतलब कच्चे लगे 14 अध्याय निर्गमन पुस्तक 14 अध्याय एक वचन पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगदेल और समुद्र के बीच पिहाहिरोत के सम्मुख बाल सपोप के सामने अपने डेरा खड़े करे। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरा खड़ा करे। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। देखिए यहाँ परमेश्वर इतना प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर इतना प्रेमी परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर इतना हिम्मतदारी परमेश्वर है। यहाँ इजराइल लोगों को ऊपर परमेश्वर जो करते हैं काम वो देखकर हम समझ में हो जाएगा, उसके सच्चाई हमको मालूम पड़ जाएगा। एक बार परमेश्वर के सच्चाई को हम देखेंगे, एक बार परमेश्वर को अनुग्रह को हम देखेंगे। यहाँ क्या हुआ? इजराइल लोगों ने
ये स्टोरी हमको मालूम है। इजराइल लोगों ने हालेलुया 400 ईयर्स का ऊपर 430 ईयर्स एक गुलाम की अवस्था में है। किसका गुलाम की अवस्था? फरो का राजा, फरो राजा लोगों का गुलाम की अवस्था में कौन? इजराइल लोगों ने क्या हुआ है? गुलाम की अवस्था में है। परमेश्वर ने लोगों को ने बाहर निकाला। परमेश्वर ने लोगों को बाहर निकाल के एक एरिया स्पॉट बोला है। परमेश्वर ने कहां तक आना है? समुद्र तक, एक समुद्र के सामने आना चाहिए। समुद्र के तट पर, समुद्र की तट पर डेरा डालो, समुद्र की तट पर आना चाहिए। उधर डेरा लगाना है। हाँ, समुद्र के सामने आना चाहिए। ये कौन बुलाया है? परमेश्वर ने बुलाया है। ये स्पॉट कौन बोला है? परमेश्वर ने बोला है। फरो राजा के इसमें से बाहर आने के बाद एक समुद्र के सामने आना चाहिए। अरे परमेश्वर ने बुलाया, खुद बुलावट ऊपर से आया। मूसस ने क्या किया? पूरा इजराइल लोगों के देश, इजराइल लोगों के लिए, पूरा 30 लाख लोगों के लिए कौन अगुवाई कौन है? मूसस ने क्या किया है? ये सब लोगों को पकड़कर प्रभु यीशु ने बोला है समुद्र के सामने उस जगह में आया, लाल समुद्र के सामने आया। आने के बाद उधर समस्या है, क्योंकि आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है, आगे जाने के लिए समुद्र है। पीछे देखेंगे तो पीछे क्या कर रहे हैं? शत्रु लोग और गुस्सा में, साधारण गुस्सा नहीं, और गुस्सा में उन लोगों का रथ को पकड़कर, उन लोगों का घोड़े को पकड़कर, हथियार को पकड़कर, पूरा देश का अंदर सोल्जर्स कितना है वो लोग का पीछे पीछे आ रहे मारने के लिए। किसको मारने के लिए? साधारण दास लोग मारने के लिए, साधारण दासी लोग, है ना? हालेलुया, काम करने वाला लोग, ऐसा लोग है, ऐसा लोगों को, परमेश्वर की बच्चों को मारने के लिए पीछे पीछे आ रहे। सामने समुद्र है, इसे लेफ्ट साइड में जाने के लिए, राइट साइड में जाने के लिए बड़े बड़े पहाड़ है। देखिए कौन बुलाया है उस जगह में? खुद परमेश्वर ने बुलाया है, खुद परमेश्वर ने बुलाया। देखिए परमेश्वर ने बुलाया है, एक फंस गया जगह में बुलाया है, फंसा हुआ। हाँ, परमेश्वर ने बुलाया है, एक फंसा हुआ हो गया है, फंस गया है। परमेश्वर ऐसे बुलाते क्या? परमेश्वर ऐसे बुलाते क्या? परमेश्वर खुद परमेश्वर ने बोला है। देखिए मूसा से बोले 14 वचन में बोले कौन सा स्पॉट परमेश्वर ने हालेलुया क्लियर एक स्पॉट बोला है। 14 पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा देखी, लौटकर हाँ, बगदेद हाँ और समुद्र के बीच हाँ पहाही तोरोत हाँ के समुख बालसपेट के सामने अपने डेरा खड़ा करे। एग्जैक्ट उसकी जगह में आया है, उसकी जगह में आना चाहिए, उसकी जगह में, इसी जगह में आया है। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरा खड़ा करे। 9 वचन पढ़ेंगे, 9 वचन। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्र सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पहाड़ी रोड के पास बाल सपोत के सामने समुद्र के तट पर डेरा डाले पड़े थे, जा पहुंची। ये लोगों को समझ में नहीं। अरे परमेश्वर ने एक जगह में हमको बुलाया है, ऊपर से कॉल आया है, ऊपर से बुलावट आया है, एक जगह में आया है, उसी जगह का पास फरो आ रहे। अरे परमेश्वर ऐसा करना चाहिए ना। कहाँ हम लोग कहाँ जगह में जा रहे हैं, उसी जगह में शैतान नहीं आना चाहिए, है ना? हम कहाँ जगह में जाना चाहिए, हम कहाँ जगह में रहना चाहिए, उसी जगह में शैतान नहीं आना चाहिए। ऐसा बुलाना चाहिए परमेश्वर ने। लेकिन इधर परमेश्वर ने ऐसा नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने समुद्र के सामने जाओ ऐसा बोला है। उसी जगह में हालेलुया शत्रु लोग, फरो सैन्य उधर आ रहा है। हमारा जीवन में एक बार ऐसे ही होते हैं। हमारा जीवन में परमेश्वर ने बुलाया, मसीहा में बुलाया। अरे मसीह में आने के बाद मेरे को समस्या क्या है? मेरे को समस्या आगे बढ़, मेरे को समस्या बहुत बढ़ रहे, मेरे जीवन में समस्या बहुत बढ़ रहा है। सो बुलाए तो परमेश्वर ने बुलाया। देखिए इधर क्या हुआ, समुद्र को सामने बुलाया। परमेश्वर ने क्या किया है? समुद्र को दुबागा किया। हालेलुया, दुबागा किया, क्योंकि परमेश्वर ने बुलावट किया है। ऐसा परमेश्वर ने आज समुद्र को नहीं दुबागा करेंगे तो किसको निंदा आएगा? अरे ये ना परमेश्वर ने हालेलुया उन लोगों को बाहर लाके इधर दबा दिया है। हाँ, इधर समुद्र में डुबा दिया है, पीछे हालेलुया पीछे शत्रु लोग आके मार डाला है। इसको किसको निंदा आएगा? परमेश्वर को निंदा आएगा, क्योंकि बुलावट किसका है? मूसस का नहीं है, अगुवाई मूसस का नहीं है, लोगों का नहीं है बुलावट।
हालेलुया। और इस्राएल लोगों को कुछ बड़े लोग एल्डर्स है, उन लोगों का नहीं है। बुलावट किसका है? बुलावट ऊपर से आया, परमेश्वर से आया बुलावट, उसकी महिमा के लिए, उसकी सद्गुण के लिए बुलावट ऊपर से आया। इसलिए हम लोग, आप लोग और मैं, हालेलुया, हम सब लोग मसीह में आया, मसीह में आया, मसीह को स्वीकार किया, मसीह को शरीर को खाया, मसीह को मांस को पिया, मसीह को लहू को पिया। मतलब क्या है? उसकी बुलावट है। यीशु में आया मतलब उसकी बुलावट है, उसकी बुलावट का अनुसार हम यीशु में आया है। फिलहाल हमारा समस्या के बीच में क्यों नहीं छुड़ाएगा परमेश्वर ने? फिलहाल हमारे बीमारी की जगह में क्यों नहीं चंगाई करेगा? क्यों हमारा समस्या के बीच में क्यों परमेश्वर मदद नहीं करेगा? हमारा हालेलुया परिस्थिति की, दुख की परिस्थिति की, हालेलुया फाइनेंशियल की परिस्थिति की जगह में क्यों नहीं परमेश्वर छुड़ाएगा? हालेलुया। आपके सामने जो कुछ दुख है, आतंक है, समुद्र की जैसा बड़ा समस्या है, क्यों परमेश्वर नहीं निकालेगा? क्योंकि परमेश्वर ने हमको बुलाया है। हालेलुया। उसकी बुलावट के अनुसार हालेलुया करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए यहां आने के बाद नीचे पढ़िए एक बार, तो ये दो वचन पढ़ेंगे। दो इसी में दो, हाँ दींटलो ने 14 में 2 वचन पढ़ेंगे। इज़राइल को आज्ञा दे कि वे लौटकर बगदोर और समुद्र के बीच पिहाही रोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरा खड़ा करे। इसी के सामने देखिए एक बार उधर फरो ने क्या किया है, क्या सोचा है? अरे ये लोग मेरे राज्य में चले गया है, मेरे राज्य से चले गया है। सच चले गए कि समुद्र के सामने गया है उन लोग ने। हाँ, समुद्र के सामने लोग, उधर जंगल की जगह में उन लोग ने क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा उन लोग ने। हाँ, मेरा आदमी जाएगा, मेरा आदमी यहाँ रहेंगे तो मेरे साथ पूजा पाठक, मेरे साथ खाना पीना, मेरे साथ कुछ हमारा रिचुअल्स जो त्योहार है, हाँ रीति रिवाज है, वो रीति रिवाज को रह से अच्छे से रह सकते हैं ना। लेकिन मेरा रीति रिवाज को छोड़कर, मेरा हालेलुया हमारा त्योहार को छोड़कर, अलग अलग त्योहार आते हैं, वो त्योहार को छोड़कर, पूजा पाठक को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर इन लोगों ने हालेलुया परमेश्वर की बुलावट के अनुसार गया है। कहाँ गया है? समुद्र के सामने जंगल की जगह में गया है। सो इन लोग ने क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। हालेलुया। लोग ऐसे ही सोचते, आप पूजा पाठक जाके गया है, बाहर गया है, यीशु में गया है। सो हालेलुया, हम जो प्लान किया है, हमने जो हमारा पंडित की बात को छोड़कर आपने बाहर गया है। सो हमारा कुल देवता की बातों को छोड़कर आप बाहर गया है, बाहर जाके यीशु में गया है, जो आपका जंगल में फंस जाएगा, ऐसे बोलेंगे नहीं। हालेलुया। बुलावट, हाँ, हमारा परमेश्वर फंसाने वाला नहीं है, हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला है। यीशु मसीह को और एक नाम है रिडीमर। हालेलुया, छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। सो यीशु मसीह लेके आएंगे तो समस्या में शायद लेके आया, समस्या की जगह में हालेलुया है, लेकिन उसकी समस्या का साथ आप अकेला नहीं है, आपका साथ प्रभु भी है। हालेलुया। उसी जगह में समुद्र को दुबागा किया परमेश्वर आपको समस्या से छुड़ाएगा, यीशु मसीह नाम में छुड़ाएगा परमेश्वर। हालेलुया। आपका बारे में आपको बंधु लोग, फ्रेंड्स लोग और शत्रु भी, मतलब शैतान भी बुरा सोचेंगे तो, बुरा प्लान करेंगे तो वो पूरा झूठ है ऐसा निरूपण करने वाला है हमारा परमेश्वर। फरो ने सोचा है हमको छोड़कर वो लोग ने गया है। साधारण लोग, दासी लोग कहाँ गया है? जंगल में गया है, जंगल में जाके मर जाएगा ऐसा सोचा है। लेकिन उसके सामने ही परमेश्वर ने क्या किया? उसको अधिक महिमा दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समुद्र को उन लोगों के लिए दुबागा किया। समुद्र को दुबागा करके समुद्र के बीच में इन लोगों को जाने के बाद हालेलुया कौन मर गया है? फरो और उसके सैन्य हालेलुया मर गया है। और एक बात इधर वचन भी लिखा है, इधर क्या लिखा है? तीसरा वचन में, 3 वचन में भी पढ़ेंगे। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में गिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। फिरौन का मन को कठोर कर दूंगा। हाँ।
और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उनकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जन जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसे ही किया। हालेलुया। देखिए इधर एक समस्या आएगी, तो इधर यह समस्या आया, लेकिन इस समस्या का पीछे में परमेश्वर की उद्देश्य क्या है? मेरे को महिमा मिलेगा। समुद्र के सामने मेरे संतान, मेरे बच्चे लोग आया है, इसकी कार्य के द्वारा किसको मिलेगा? मेरे को महिमा मिलेगा। हालेलुया। देखिए ये यहाँ समुद्र के बीच में सामने परमेश्वर क्यों लेके आया? उसकी महिमा मिलने के लिए, उसका अद्भुत कार्य दिखा के उसकी महिमा मिलने के लिए। इन लोग ने सोचा है हम लोग ने समस्या में फंस गया है। इजराइल लोग ने सोचा है हम लोग समस्या में फंस गया है। हाँ, इसका पीछे पीछे लोग आ रहे, शत्रु लोग आ रहे उसको मारने के लिए। लेकिन इसका सब ये समस्या है, ये इतना बड़ा समस्या है। इसका बड़ा समस्या होने के बाद प्रयोजन क्या है? समस्या होने के क्लियर होने के बाद प्रयोजन क्या है? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है कि परमेश्वर को क्या है? महिमा मिलेगा परमेश्वर को। और रिजल्ट क्या है? क्योंकि रिजल्ट इजराइल लोग ने ये समुद्र को डुबा के कर बाहर आने के बाद सब दुनिया, मतलब सब आजू बाजू लोगों को डर रहा है। इजराइल लोगों को देखकर डर रहा है। अरे उन लोगों के साथ परमेश्वर है, ये लोग साधारण लोग नहीं है। पहले दासी का काम किया है, पहले एक राजा के नीचे को गुलाम के काम किया है, ये गुलाम काम किया है। इतना साधारण लोग, हम लोग सोचा इतना साधारण लोग, इन लोगों के साथ परमेश्वर है। सो इन लोगों के साथ युद्ध करने के लिए नहीं जाएंगे। देखिए पहले ये है परमेश्वर को महिमा मिला है। दूसरा क्या है? उन लोग सामर्थ्य लोग बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक समस्या आपके घर में आएगी, तो आपका जीवन में एक समस्या आई है, तो मेरे को बहुत नुकसान आया ऐसा बोलने के लिए नहीं। मेरे को बहुत 1 लाख रुपए गया, 2 लाख रुपए गया, 3 लाख रुपए गया। हालेलुया। मेरे घर में ये समस्या वजह से मेरे को बहुत 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए गया, नुकसान हो गया ऐसा बोलने के लिए नहीं। एक समस्या का पीछे ही परमेश्वर को महिमा मिलेगा और आपका परिवार सामर्थ्य परिवार, मसीहा में सामर्थ्य परिवार बन जाएगा। और तीसरा क्या है? उधर 15 अध्याय देखेंगे तो सबका मुंह से अंदर में से एक आनंद के गाना आया है। क्योंकि समुद्र दुर्भागा हो गया ना, सब भी लोग ने आनंद से गाना गाया। उधर पूरा गाना लिखा है, 15 अध्याय देखेंगे तो गाना है उधर। इतना अच्छे से गाना गाया। गाना नहीं करते हैं उन लोगों का मुंह से भी गाना आया है। उन लोगों को गाना करने में, हालेलुया, गाना करने में कुछ बात नहीं आई थी, स्वर भी अच्छे नहीं है, लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छे से गाना गाया है। प्रेज़ अल्लाह। मतलब उतना आनंद से भर गया है। तीसरा हालेलुया पॉइंट क्या है? आनंद से भर जाएगा। समस्या का पीछे आनंद, समस्या का बाद में परमेश्वर की महिमा, समस्या के बाद में आपका परिवार की जैसा हालेलुया सामर्थ्य परिवार को और कोई नहीं है ऐसा तैयारी करेगा। यीशु मसीह नाम में प्रभु तैयारी करेगा। यीशु मसीह नाम में प्रभु तैयारी करेगा। हालेलुया। खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। इस समय में आंख बंद कीजिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह और सच्चाई है यीशु मसीह। यीशु को स्वीकार करेंगे तो आपका जीवन में परमेश्वर की दया आएगा, परमेश्वर की पूर्ण प्रेम आपको मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह का और एक नाम है, हालेलुया, ही इज द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर की, यीशु मसीह की और एक नाम है, हालेलुया, परिपूर्ण परमेश्वर की अनुग्रह है। यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे तो आपके हृदय में एक संपूर्ण सच्चाई आएगा। हालेलुया। आप हालेलुया यीशु को स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरे सच्चाई नहीं है क्या? नहीं, आप सच्चाई है, लेकिन यीशु को स्वीकार करेंगे तो संपूर्ण सच्चाई आएगा आपका जीवन में। संपूर्ण सच्चाई में आएगा। अनुग्रह और सच्चाई में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर की हर वादा में, परमेश्वर की हर इच्छा में, परमेश्वर की हर दया में आप आगे बढ़ जाएगा। परमेश्वर की राज्य में हम पहुंचाएगा, पापों को क्षमा मिलेगा और हर बातों में, आत्मिक जीवन में हर बातों में आगे बढ़ जाएगा। रिबाला रबा शानदार गदना। देखो दाऊद की जीवन की, देखो बैल बकरी को संभालने वाला दाऊद की जीवन में अनुग्रह आया, सिंहासन दे दिया परमेश्वर ने।
बाद में क्या किया, दाऊद ने ईमानदारी का साथ सच्चा मन से परमेश्वर के सामने आगे बढ़ गया, इसलिए परमेश्वर ने उसका सिंहासन को स्थिर किया और उसकी संतान में हालेलुया सिंहासन को स्थिरता किया। दाऊद इस संतान को चुन लिया यीशु मसीह पृथ्वी में पर आने के लिए, इसलिए हालेलुया सच्चाई में आगे बढ़ो। परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दे दिया, मतलब परमेश्वर की संतान हो गया। संतान होने के बाद पाप नहीं करेंगे, पाप की जगह में नहीं जाएंगे, सच्चाई बात करेंगे, सच्चाई से सोच विचार करेंगे, सच्चाई में आगे बढ़ेंगे। आपके बच्चों, आपके पति, आपके संतान यीशु मसीह नाम में सच्चाई की बात आगे बढ़े, बुराई में से अलग हो जाए, गंदा बातों में से अलग हो जाए, गंदा चीजों में से अलग हो जाए, चीटिंग करने में से अलग हो जाए, परमेश्वर की सच्चाई में आगे बढ़ेंगे। जैसा वचन है वैसे ही आगे बढ़ेंगे, जैसा बाइबल का वचन है वैसे ही करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। और इसका अनुग्रह में आगे बढ़ जाएगा। देखिए बाइबल का अंदर जितना लोग राजा लोग हैं, दाऊद की जैसा कोई नहीं है। दाऊद की हालेल मतलब दाऊद की जैसा हालेल कोई राजा सच्चाई से नहीं जिया है। दाऊद ने इतना सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता का साथ जिया है, इसलिए उसका जीवन में हालेलुया और अनुग्रह में बढ़ गया है। हालेलुया आगे बढ़ेंगे। हालेलुया हमारा परमेश्वर हालेलुया। ओ समुद्र के इजराइल के सामने, इजराइल लोगों ने समुद्र के सामने एक समस्या के पीछे समस्या के सामने आया है। क्यों इतना समस्या के सामने आया है? हमारे जीवन में एक समय में एक समस्या का सामने आते हैं। क्यों इतना समस्या के सामने आते हैं? समस्या का बाद में, समस्या का आगे बढ़ने के बाद में, हमारे जीवन में समस्या होने के बाद में परमेश्वर को महिमा मिलेगा। आप सामर्थ्य लोग बन जाएगा और आपका हृदय आनंद में भर जाएगा, विश्वास में स्थिर हो जाएगा। ऐसा कृपा अनुग्रह हमारे परिवार को, कलीसिया को यीशु मसीह नाम में दे रहा है परमेश्वर। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हमारा यीशु मसीह की महिमा मिले। हालेलुया सबको यीशु मसीह नाम में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया गॉड ब्लेस यू। इस समय में हालेलुया दान पकड़ेंगे। दान की समय है। दान कैसे दे सकते हैं? नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल पे और फ़ोन पे नंबर से है, उसमें आप भेज सकते हैं परमेश्वर के लिए, दान के लिए। हालेलुया। आइए क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, इस समय में हमसे बात किया परमेश्वर, धन्यवाद। हमारे जीवन में अनुग्रह दिया प्रभु, धन्यवाद। आपका अनुग्रह बातों में, सच्चाई की बातों में हम आगे बढ़ेंगे। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। God bless you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord.